नमस्कार दर्शक मित्रों, एसपीपी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। यह एक उत्तर प्रदेश के ईमानदार जूनियर इंजीनियर का वीडियो है, जो कि अपने कार्यक्षेत्र में बढ़िया से बढ़िया गुणवत्ता कार्य व समयबद्ध अनुसार कार्य किया। अब इनको परेशान किया जा रहा है। इनका कार्य ऐसा रहा है कि जब यह अपने कार्यक्षेत्र में स्थलीय निरीक्षण करने जाते थे, तो वहां घटिया गुणवत्ता ईंट, सीमेंट इत्यादि सामग्री वापस करा देते थे, जिसका फोटो वीडियो भी उपलब्ध है। ऐसे ईमानदार इंजीनियर को आप सभी लोग सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कलम में 100 करोड़ की एमबी पावर था। सब कुछ ठुकराकर इस देश और राष्ट्र के हित के लिए ईमानदारी से कार्य किया है। रिपोर्ट सह संपादक नीरज तिवारी, उत्तर प्रदेश, एसपीपी भारत न्यूज। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मेरा सादर प्रणाम। माननीय, मेरा नाम अभय सिंह है। मैं जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल स्वच्छता नमामि गंगे परियोजना विभाग में जूनियर इंजीनियर सिविल के पद पर कार्यरत था। माननीय, मैंने आपके सरकार के मंशा अनुसार अपने क्षेत्र में ईमानदारी और निष्ठा से बढ़िया गुणवत्ता कार्य व समयबद्ध अनुसार कार्य किया। मेरे कार्य से मेरे क्षेत्र की जनता, सभी ग्रामीण, सभी लोग मेरे कार्य से संतुष्ट हैं एवं जनता द्वारा चुने गए ग्राम और क्षेत्र के प्रतिनिधि द्वारा अपने पैड पर लिखित में प्रतिक्रिया भी दिया गया है कि मैं इनके कार्य से संतुष्ट हूँ। उनके द्वारा यह कहा जाता है, जिस तरह मैंने सरकारी निर्माण कार्य कराया वैसे किसी निजी घर का निर्माण नहीं होता। मैं अपने क्षेत्र में इस तरह से मैंने कार्य कराया है। माननीय महोदय, मैं जब अपने क्षेत्र में निरीक्षण पर जाता था, वहाँ पर घटिया गुणवत्ता ईंट, सीमेंट, सरिया इत्यादि मिलने पर मैं उसको वापस करा देता था एवं ठेकेदार या फर्म द्वारा बिना रेफाई का कोई निर्माण कार्य करा दिया जाता था, तो जब मैं निरीक्षण पर जाता था उसको तोड़कर पुनः बढ़िया गुणवत्ता से बनवाता था एवं सड़क खोदकर कहीं छूटने नहीं देता था। सड़क मरम्मत कार्य बढ़िया से बढ़िया गुणवत्ता कराता था एवं ग्रामीणों की शिकायत आने पर मात्र कुछ घंटों में उनकी समस्या का समाधान करता था। मेरे क्षेत्र से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत तहसील दिवस या जिला स्तर या मंडल स्तर या राज्य स्तर पर आज तक कोई नहीं गया ग्रामीणों द्वारा। एवं मेरे क्षेत्र से आज तक कोई IGRS नहीं आता था एवं मेरे क्षेत्र से मेरे कार्य को लेकर आज तक पेपर में कभी नाम नहीं छपा कि इनके क्षेत्र में इस तरह से काम हो रहा है जिससे वर्तमान सरकार की छवि खराब हो, जबकि अन्य जनपद में इस तरह से घटना हमेशा होती है, पेपर में छपता रहता है। मैंने इस तरह से अपने क्षेत्र में काम किया। जब मैं अपने क्षेत्र में ईंट और सरिया वापस कराता था, ग्रामीणों द्वारा ये दिखाया जाता था, ग्रामीणों द्वारा ये कहा जाता था कि मैं अपने जीवन काल में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि सरकारी निर्माण कार्य में भी इस तरह से काम हो रहा है कि घटिया गुणवत्ता ईंट को वापस कराया जाता है और बढ़िया गुणवत्ता से निर्माण कार्य कराया जाता है। उनके द्वारा ये कहा जाता था कि ऐसे इंजीनियर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की सरकार में आ सकते हैं। माननीय, मैं मेहनत करता था, लेकिन ग्रामीणों की नज़र में आपकी छवि को देखा जाता था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की सरकार में ऐसे इंजीनियर आ सकते हैं और ऐसे काम करा सकते हैं। और मैंने जिस तरह से भी काम किया अपने क्षेत्र में, वहाँ की गांव की जनता कहती थी जिस तरह मैंने सरकारी निर्माण कार्य कराया वैसा किसी का निजी घर का निर्माण नहीं होता है। माननीय, मेरा इसी फेसबुक पेज पर 2022 से 2024 तक मेरे कार्य करने का तरीका, सभी फोटो वीडियो उपलब्ध है। जो भी देखता है वो कहता है कि इस तरह से सरकारी निर्माण कार्य आज तक नहीं हुआ है। मैंने ज़मीनी स्तर पर आपकी सरकार की छवि को चमकाने का काम किया। आपकी इस परियोजना को ग्रामीणों द्वारा तक उजागर करने का काम किया। माननीय, मेहनत मैं करता था, नाम आपका लिया जाता था कि ऐसे इंजीनियर माननीय महाराज जी की सरकार में आ सकते हैं। मैंने ज़मीनी स्तर पर आपके सरकार की छवि को चमकाने का काम किया अपने कार्यों से। मैं सैलरी भी मेहनत करके लेता था। मैंने आपके सरकार के मंशा अनुसार काम किया। माननीय, जब मैं अपने क्षेत्र में इस तरह से ईमानदारी और निष्ठा से काम करता था तो यह कार्य उद्योग, फर्म और ठेकेदार को पसंद नहीं आता था। तो इनके द्वारा
राज्य स्तर निदेशालय कार्यालय पर हमारी शिकायत कर हमारा स्थानांतरण करा दिया गया। स्थानांतरण होने के बाद जहां मेरा स्थानांतरण हुआ, मैं वहां पर कार्यभार ग्रहण कर निरीक्षण करने गया। निरीक्षण के दौरान वहां का कार्य इतना घटिया था, मानक अनुरूप नहीं था। तो मैंने एक पत्र लिखा, जब तक मानक अनुरूप कार्य नहीं होगा मेरे द्वारा भुगतान मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद जहाँ मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ के उद्योग फर्म ठेकेदार द्वारा फिर निदेशालय पे मेरी शिकायत की गई और इस बार शिकायत के बाद आदरणीय अधिशासी निदेशक श्री ब्रिजराज यादव महोदय द्वारा एक पत्र लिखा गया। पत्रांक संख्या 3288 में यह लिखा गया, अभय सिंह का विभागीय कार्यों में रुचि न होना, लापरवाहपूर्ण कार्यशैली, अनुशासनहीनता और विभाग की छवि को खराब कर रहा हूँ मैं। उनके द्वारा ये पत्र लिखा गया। ये पत्र हमारे पास हमको मिलने के बाद मैं उनसे पुनः वहाँ मिलने गया निदेशालय में। मैंने कहा, माननीय महोदय, मैं वर्तमान सरकार की मंशा अनुसार ईमानदारी और निष्ठा से काम कर रहा हूँ, मुझे करने दिया जाए। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया, जबकि मेरा सड़क दुर्घटना में पैर टूटा हुआ था, मैं पैर से चल भी नहीं पाता था, मेरे पैर का प्लास्टर तुरंत खुला हुआ था। मैं उनके पास लड़खड़ाते हुए गया, लेकिन उन्होंने मेरी कतई नहीं सुनी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कहा कि सर मेरा पैर टूटा है, मुझे और परेशान न किया जाए। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि नहीं, तुम परेशान नहीं हो, तुमको मैं अभी और परेशान करूँगा, अब तक तुम परेशान नहीं थे। तो ये बात सुनकर मैं वहाँ से चला आया। मेरे साथ वो व्यवहार किया गया जो किसी अपराधी के साथ भी नहीं किया जाता है, जो किसी आतंकवादी के साथ भी नहीं किया जाता है। मुझे इतना परेशान किया गया कि अगर मैं अपनी तकलीफ बता दूंगा, रूह और आत्मा कांप जाएगा और जो सुनेगा वो कोई अधिकारी ईमानदारी से काम नहीं करना चाहेगा अपने क्षेत्र में। अधिशासी निदेशक कार्यालय पत्रांक संख्या 3288 में ऐसा कुछ नहीं लिखा था निलंबन बर्खास्त की, लेकिन मुझे एक डाक के माध्यम से पत्र आया जिसमें ये लिखा गया था कि अभय सिंह, आप 3 दिन के अंदर अपनी सभी सरकारी दस्तावेज माप पुस्तिका के साथ अपना कार्यभार सौंपने की कृपा करें। अगर 3 दिन के अंदर आप माप पुस्तिका नहीं जमा कराते हैं तो आपके ऊपर माप पुस्तिका चोरी करने के जुर्म में FIR कराई जाएगी। तो मैं ये पत्र प्राप्त करने के बाद मैंने अपना कार्यभार सौंप दिया, क्योंकि आज तक मेरे ऊपर कोई FIR नहीं है। झूठी FIR भी ये लोग करा देते। कुछ लोग ये कहेंगे कि आप इतने बड़े उच्च अधिकारी के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप जाइए आदरणीय अधिशासी निदेशक महोदय के पास, उनसे कुछ प्रश्न करिए कि जो इनके द्वारा कार्यालय पत्रांक संख्या 3288 में लिखा गया है कि विभागीय कार्यों में रुचि न होना, लापरवाहपूर्ण कार्यशैली, अनुशासनहीनता और विभाग की छवि धूमिल कर रहा हूँ, क्या इसको जमीनी स्तर पर यह सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना है कि मेरे कार्य से ग्रामीण जनता और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने पैड पर लिखित में दिए कि मैं इनके काम से संतुष्ट। जब मेरे गांव की जनता संतुष्ट है, क्षेत्र के प्रतिनिधि संतुष्ट हैं, तो इनको क्यों दिक्कत हो रहा है? जिससे साफ पता चल रहा है कि उद्योग फर्म को घटिया गुणवत्ता कार्य करने का संरक्षण दे रहे हैं। और ये बात मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। इस बात को मैं जमीनी स्तर पर सिद्ध कर दूंगा। वो नहीं सिद्ध कर पाएंगे कि मैं लापरवाह हूँ, लेकिन मैं ये सिद्ध कर दूंगा आदरणीय अधिशासी निदेशक श्री ब्रिजराज यादव महोदय उद्योग फर्म को घटिया गुणवत्ता कार्य करने का संरक्षण दे रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से प्रूफ हैं, मेरे पास ऐसे बहुत से लेटर हैं जिससे मैं सिद्ध कर दूंगा। और अगर मैं नहीं सिद्ध कर पाऊंगा तो मैं सजा, मुझको जो सजा दी जाएगी मैं सजा भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैंने आपके सरकार के मंशा अनुसार ईमानदारी और निष्ठा से काम किया। मैंने आपके सरकार की छवि को जमीनी स्तर पर चमकाने का काम किया तथा आपकी न्याय व्यवस्था को देखकर मेरा मनोबल बढ़ा, तब मैं ईमानदारी से काम किया। मुझे क्या मिला? दुख, तकलीफ, मानसिक तनाव। अगर मैं अपनी तकलीफ बता दूंगा, रोक काँप जाएगी और जो इंजीनियर सुनेगा कभी ईमानदारी से काम नहीं करना चाहेगा। मुझे इतना परेशान किया गया। इस देश में सबसे बड़ा अपराध कुछ है तो इस देश और राष्ट्र के बारे में अच्छा सोचना और देश में ईमानदारी और निष्ठा से काम करना, यही सबसे बड़ा अपराध है।
अपराधी को भी उतना परेशान नहीं किया जाता है जो गलती करता है, लेकिन जो अच्छा है, ईमानदार है, उसको बहुत परेशान किया जाता है। माननीय, अगर मैं इस भ्रष्ट सिस्टम से हारूंगा तो हमारा नाम दिखाकर, हमारा कार्य दिखाकर कई लाख बेईमान इंजीनियर तैयार किया जाएगा कि अभय सिंह भी ईमानदार इंजीनियर थे, वो क्या कर लिए। इसलिए मैं इस भ्रष्ट सिस्टम से हारना नहीं चाहता। और अगर मैं इस भ्रष्ट सिस्टम से जीतूंगा तो मेरा वादा है, मैं कई हजार ईमानदार इंजीनियर पैदा करूंगा विभाग में। मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। वर्तमान सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद, किसी ने ये नहीं कहा कि अभय सिंह आप गलत काम कर रहे हैं। केवल दिक्कत किसी को थी तो आदरणीय अधिशासी निदेशक श्री बृजराज यादव महोदय को दिक्कत हुआ, और किसी को दिक्कत नहीं हुआ कि नहीं आप गलत काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मेरा दिल, मेरी अंतरात्मा और मेरी सच्चाई बोल रहा है कि ये वीडियो आप तक जरूर पहुंचेगा। जो भी ये वीडियो देखेगा वो जरूर शेयर करेगा इस देश और राष्ट्र के विकास के लिए। माननीय, एक ईमानदार इंजीनियर आपको याद कर रहा है। इस देश और राष्ट्र के विकास में कार्य करने के लिए अगर मुझे बिना वेतन का भी काम करने के लिए कहा जाएगा तो भी मैं तैयार हूँ। एक ईमानदार इंजीनियर आपको याद कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मेरे दिल, मेरी अंतरात्मा कह रहा है कि मेरी बात आप तक जरूर पहुँचेगा। जय हिंद, जय भारत।